49 दिन पहले योगी ने खाई थी सौगंध, आज कर दी पूरी। अतीक के बेटे को जहन्नुम पहुंचाया, अब अतीक की बारी। गाड़ी पलटने की हो गई तैयारी। कोर्ट में जज साहब के सामने था अतीक, लेकिन फैसला योगी की अदालत में सुनाया गया, वो भी ऑन द स्पॉट। योगी ने ऐसी मारी मार, अतीक हो गया लाचार। 3 आईपीएस, 10 डिप्टी एसपी, 20 इंस्पेक्टर, 50 सब इंस्पेक्टर और 300 सिपाहियों को लगाया। अतीक के खात्मे के लिए योगी ने बड़ा प्लान बनाया। योगी सरकार को चकमा देने की कोशिश कर रहा था अतीक का बेटा, फिर यूपी एटीएस ने ऐसे जाल बिछाया, अतीक के बेटे को ऊपर पहुंचाया। योगी ने एक तीर से कर दिए 2 शिकार। प्रयागराज कोर्ट में भी मच गया हाहाकार। अतीक अब वापस नहीं जाएगा, बेटे के साथ बाप भी मारा जाएगा। योगी ने अतीक के खिलाफ बिछाया था बड़ा जाल। 3 तरफ अतीक के खिलाफ चल रही थी कार्रवाई। अब ऐसे अतीक की और भी मुसीबत आई। जी हाँ, योगी के एक्शन से यूपी दहल गया है। योगी ने विधानसभा में अतीक को लेकर जो कहा था, आज उसे करके दिखाया है। योगी ने उस वक्त साफ तौर पर कहा था कि अतीक अहमद के परिवार को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। जिस असद ने उमेश पाल हत्याकांड में अहम किरदार निभाया था, योगी की पुलिस ने उसे अल्लाह के पास पहुंचा दिया है। इतना ही नहीं, इस दौरान योगी ने एक तीर से 2 शिकार किए। खबर के मुताबिक असद के साथ साथ अतीक का सबसे भरोसेमंद गुर्गा गुलाम भी इस एनकाउंटर में ढेर हो गया। कुल मिलाकर अब अतीक के खात्मे की शुरुआत हो चुकी है। केवल अतीक के बेटे के एनकाउंटर ही नहीं, बल्कि इससे और भी बड़ी खबर आई है। खबर अतीक को लेकर है। पहले आपको असद के एनकाउंटर की पूरी जानकारी देते हैं, उसके बाद में अतीक के बारे में बताएंगे। खबर के मुताबिक यूपी पुलिस ने झांसी में अतीक अहमद के बेटे असद का एनकाउंटर कर दिया। खबर है कि जिस वक्त ये एनकाउंटर हुआ, उस वक्त अतीक का शूटर मोहम्मद गुलाम भी असद के साथ था। जिसके बाद यूपी एटीएस ने दोनों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। दोनों पर पुलिस ने 5-5 लाख रुपए का इनाम रखा हुआ था। एटीएस ने दावा किया है कि इनके पास से विदेशी हथियार भी बरामद हुए हैं। आपको बता दें कि दोनों प्रयागराज में उमेश पाल हत्याकांड में मोस्ट वांटेड थे। इस दौरान योगी की टाइमिंग पर नजर दौड़ाइए। जिस वक्त अतीक को साबरमती जेल से कोर्ट लाया जा रहा था और अतीक पुलिस की गाड़ी में बैठा था, ठीक उसी वक्त ईडी के लोग अतीक के घर पर जा धमके। उन्होंने अतीक के घर की तलाशी ली तो उन्हें 70 लाख से ज्यादा का कैश मिला, साथ ही कई जमीनों के कागजात भी मिले। इसके अलावा अतीक की कई फर्जी कंपनियों का भी इस रेड में पता चला। ये रेड चल रही थी कि दूसरी तरफ यूपी एटीएस को अतीक के बेटे का पता चल गया। जैसी सूचना के आधार पर यूपी एटीएस मौके पर पहुंची तो अतीक के बेटे असद और उसका सबसे खतरनाक गुर्गा गुलाम दोनों को एटीएस ने ढेर कर दिया। जिस वक्त ये काम हो रहा था, उस वक्त तीसरे मोर्चे पर भी काम चल रहा था। उमेश पाल हत्याकांड मामले में साजिश रचने के आरोप में माफिया अतीक अहमद की पेशी के लिए उसे गुजरात की साबरमती जेल से नैनी जेल लाया गया। तो वहीं अतीक के भाई अशरफ को भी बरेली जेल से प्रयागराज लाया गया। अतीक अहमद के बाद उसका भाई अशरफ भी नैनी जेल पहुंच गया। पुलिस ने अशरफ को गुपचुप तरीके से 7:40 में जेल में दाखिल करवा दिया और इसकी भनक किसी को नहीं लगी। उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद और अशरफ की जब कोर्ट में पेशी हुई तो माहौल गर्मा गर्म हो गया, जिसके बाद कचहरी परिसर के बाहर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इतना ही नहीं, अतीक की पेशी से पहले उमेश पाल के घर के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। जिला न्यायालय परिसर और आसपास के क्षेत्र में भी पुलिस और पीएससी को तैनात कर दिया गया। 3 आईपीएस के साथ 10 डिप्टी एसपी, 20 इंस्पेक्टर, 50 सब इंस्पेक्टर और 300 सिपाहियों ने सुरक्षा व्यवस्था की बागडोर अपने हाथ में संभाली। कुल मिलाकर साफ था कि योगी किसी भी तरीके से कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते थे। कोर्ट के बाहर अतीक को देखकर वकीलों ने विरोध में नारे लगाने शुरू कर दिए, साथ ही अपशब्दों का भी प्रयोग किया गया। इस दौरान वकीलों ने एक व्यक्ति को भी पीट दिया, जिससे अदालत में खलबली मच गई। खबर है कि सुनवाई के दौरान अतीक अहमद ने जज के सामने कहा कि जज साहब, आपसे अनुरोध है हमारे अधिवक्ता की भी दलीलें सुनी जाए और फैसला सुनाया जाए। इतना ही नहीं, अतीक अहमद ने अशरफ को कोर्ट में अपने पास बैठाया और कहा कि अशरफ ने रोजा रखा हुआ है। मतलब साफ है कि अतीक अहमद भी डरा हुआ है। उसे भी पता है कि बेटे के बाद अब उसका भी बारी है। उसे भी पता है कि अब गाली पलटने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। इसलिए अतीक अहमद अपने भाई को अपने पास बैठाकर उससे तन मन की बातें कर लेना चाहता है। कुल मिलाकर साफ है कि योगी अब पूरी तैयारी कर चुके हैं। पहले बेटे को टपकाया, अब बाप की बारी। आपका योगी सरकार की इस एक्शन पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं।